स्टेट मैनेजमेंट्स के लिए। प्रॉब्लम ये था कि जब कोई वेरिएबल में हम लोग डेटा सेव करते थे और जब हमारा प्रोग्राम रन टाइम में होता था, रनिंग मोड में था, वहाँ पे डोम के थ्रू अगर कुछ कंटेंट चेंज करना चाहते थे, चाहे वो क्लिक इवेंट हुआ किसी वजह से, तो डेटा चेंज तो होता था बट वो फंक्शंस तो पहले ही कॉल हो चुका था, तो रीरेंडर होता ही नहीं। और इस चीज को मैनेज करने के लिए हुक्स कॉन्सेप्ट लेके आए थे, और हुक्स में था पहला यूज स्टेट। इसी के लिए लेके आए थे, काम भी दिए थे तुम लोग को करने के लिए। किए होगे तो बहुत अच्छा, नहीं किए होगे तो आज हम करने वाले हैं। एक बताए थे इनपुट बॉक्स ले लेना, या इंक्रीमेंट बटन होगा, डिक्रीमेंट्स बटन होंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस का। ऐसा कुछ काम दिए थे क्या? इधर फॉन्ट में हम लोग शो कर देते थे। कौन सब कर लिए थे इसको? कौन सब किया था? बहुत पहले दिए थे, नहीं की होगी मुस्कान, मनीषा कर ली थी। और इसको करने के लिए जो तुम यूज किए होगे वो था यूज स्टेट, पूरा यूज स्टेट से ही मैनेज किए होगे। और हमको उम्मीद है तुम लोग 4 फंक्शन डिफाइन किए होगे, ऐड के लिए डिफाइन किए होगे, सब्ट्रैक्ट के लिए, इंक्रीमेंट्स के लिए और डिक्रीमेंट के लिए 4 फंक्शन डिक्लेयर किए होगे। एक यूज स्टेट बनाए होगे जिसमें काउंट होगा और सेट काउंट होगा, डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे दिए होगे मे बी, और शायद यूज रेफ यूज किए होगे। अदरवाइज हम लोग इसको टारगेट करने के लिए ऑन चेंज इवेंट को टारगेट किए होंगे, इन्हीं में से 2 को ही किए होंगे। ऑन चेंज किए थे, कोई भी कर सकते थे, यूज रेफ से भी कर लेते तो वो भी हो जाता, बता रखे। यूज रेफ से भी कर रहे थे ना डेटा गेट, यूज रेफ से भी कर सकते थे। इसमें ये हो रहा था कि मुझे 4 बारी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे फंक्शंस क्रिएट करना पड़ा। आगे चल के ऐसा हो सकता है, अभी तो 4 ही ऑपरेशंस कर रहे हैं, और भी कोई ऑपरेशंस हो, जैसे हो सकता है रीसेट हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिविजन्स हो, छोटी सी प्रोजेक्ट्स की डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें ऐसा हो सकता है। और जब धीरे धीरे हमारा प्रोजेक्ट्स बड़ा हो जाता है, जैसे रियल टाइम में जो एप्लीकेशंस बनते हैं वो बहुत बड़े बनते हैं, तो छोटे छोटे नहीं बनेंगे जैसे हम लोग बना रहे हैं, बट चीजें समझने के लिए छोटे छोटे एप्लीकेशंस पे काम कर रहे थे। तो जब बड़े स्केल्स के बनेंगे तो वहां पे स्टेट्स को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्टेट को मैनेज करना मुश्किल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि यूज स्टेट यूज नहीं करेंगे, यूज करते हैं यूज स्टेट को। अगर सिंपल यूज करना है तो यूज स्टेट यूज करते हैं, बट अगर कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक्स मिल जाए, मल्टीपल्स फंक्शंस मिल जाए, उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यूज स्टेट के थ्रू। कंफ्यूजन होने लगता है कि कहाँ पे क्या हुआ। बट अगर लॉजिक्स हमारा बहुत ज्यादा लगने वाला है तो यूज स्टेट को मैनेज करना थोड़ा वहां पे मुश्किल हो जाता है। तो उन सभी जगह पे हम लोग यूज करते हैं यूज रिड्यूसर्स को। ठीक है, नाम से ही सजेशन सारा रिड्यूस करेगा। वैसे हम एक रिड्यूस फंक्शन भी पढ़ाए थे कभी, कौन बताओगे इसके बारे में? रिड्यूस फंक्शन पढ़ाए थे कभी शायद, नाम तो सुने होगे ऐसा तो लग रहा है। कहाँ पढ़े थे, क्या काम था इसका? सत्यम, नाम सुने हो? नाम भी नहीं सुने तो दिक्कत है फिर। तुमको याद है? नाम सुने हो कम से कम? सुप्रिया, रिड्यूस यस सर। कहाँ पढ़े थे? सर जेएस में। जेएस में? हाँ, लेकिन जेएस में कौन से टॉपिक पे?
सर एरे हाँ, एरे एरे में था एक रेड्यूस फंक्शंस। करता क्या था, क्या करता था वो फंक्शन? बाकी भी पढ़े थे, मैप पढ़े थे, फिल्टर पढ़े थे, ऐसे एक रिड्यूस भी था। रिड्यूस क्या कर रहा था? एरे देते थे उसको, या जिस एरे के साथ कॉल करते थे उसके बाद उसको रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता था। जहां पे एग्जांपल्स दिए होंगे सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, पूरे एलिमेंट्स को अगर सम, पूरे एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स है उस एरे में सबका सम निकालना होगा तो वहां पे रिड्यूस को यूज किया था। छोटा कर रहा था ना, यहाँ पर भी वही करने वाला है। यूज स्टेट्स के थ्रू जब हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक को मैनेज करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो उसको रिड्यूस करके यूज रिड्यूसर्स सिंपल और आसान सा तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अभी जब हम यूज रिड्यूसर यूज करेंगे तो तुमको उल्टा रिएक्शन दिखेगा, बोलोगे इससे आसान यूज स्टेट था। बट अभी स्मॉल है तो हमको वो आसान लग सकता है, ये हार्ड लग सकता है। बट बड़े स्केल पे जाएंगे तो ये आसान हो जाएगा और वो हार्ड हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक्स मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। ठीक है, रिड्यूसर्स नाम से याद रखोगे क्या होगा, रिड्यूस करेगा। और किसके जैसा है ये, यूज स्टेट के जैसा ही। ये प्रोग्राम आज हमको फिर से बनाना पड़ेगा, बिकॉज शायद हम बनाए नहीं थे पिछले क्लास में। ये बनाएंगे और इसी में हम यूज करने वाले हैं यूज रिड्यूसर्स को। पहले यूज स्टेट से देख लो कैसे होगा, या डायरेक्ट यूज रिड्यूसर्स पे लेके आ जाए, कैसा चाहोगे? यूज स्टेट से पहले बनना है, फिर उसको यूज रिड्यूसर में कन्वर्ट कर दे, या डायरेक्ट बना दे? अरे कुछ बोल भी लिया करो। पहले यूज स्टेट से बनाएंगे तो आज खत्म हो पाएगा, तो फिर एआई यूज करेंगे हम, जो कि तुम लोग को अच्छा नहीं लगता है। तुम लोग यूज करते हो तो अच्छा लगता है, और जब हम यूज करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तुम लोग कल का रिकॉर्डिंग देख लिए हो? नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। चलो ये अकाउंट तो है, इसी से काम चल जाएगा हमारा। समझाए भी कि बस लिखते चले जाए? तो समझाना भी है। एक इनपुट बॉक्स ले लिया है, इसमें जो डेटा होगा वही करना, ये तो समझ आएगा होगा। ऐड किए हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट्स, काउंट पहले से था तो उसी को यूज कर ले रहे हैं। इस काउंट को शो करना था तो यहाँ पे H1 में शो कर दिया, अभी शो हो रहा होगा। अब हम ये सोच रहे हैं कि इसमें एक यूज रेफ यूज कर ले ताकि इसके कंटेंट को हम बाहर निकाल सके। यूज रेफ से ही करते थे, बस वही हो, यहाँ पे इनपुट रेफ बना रहे थे। ठीक है, इसको कॉन्स्ट कर दे और इसमें रेफरेंस हम लोग लगा देते हैं। रेफरेंस, ठीक है। प्लेस होल्डर में जो देना होगा दे देना, फिलहाल रहने देते हैं।
कंटेंट हमको मिल जाएगा, कुछ और लिखने की शायद जरूरत नहीं पड़े। यहाँ पे कंटेंट मिल चुका है और यहाँ पे हम लोग अब बटन बना लेते हैं। बटन में ऐड लिख दें, ठीक है। ऐसे एक और बटन मिल जाएगा सब्ट्रैक्ट के लिए। जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक लगा लेते हैं। इन सबको ना अभी हम लोग डायरेक्ट यहीं पे लिख दिए थे, तो हम सोच रहे हैं कि सेपरेट फंक्शंस बना के काम कर ले। ऑन क्लिक पे कर दो इंक्रीमेंट, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से डिक्रीमेंट, ऐड, और इसको नहीं लिखना है, डायरेक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में भी देख लेते हैं क्या क्या आ गया। आर्ट्स इंट इनपुट अपडेट करंट वैल्यू नहीं करना, डायरेक्ट उठाओ। जरूरत पड़ेगा नंबर में कन्वर्ट करने का तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वैल्यू आ चुका होगा और इसमें भी मुझे सेट करना होगा, सेट कौन नंबर में कन्वर्ट करके यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज करते जाते हैं, इंक्रीमेंट्स को कॉल कर दो, यहाँ पे डिक्रीमेंट्स को कॉल कर दो, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट। ओके, क्लियर है ये? आया समझ की नहीं आया? रन शायद कर दिए थे तो आउटपुट आ गया होगा एरर से। क्या क्या एरर आ गया? यूज रेफ इज नॉट डिफाइंड, शायद इंपोर्ट नहीं हुआ यूज रेफ, और भी एरर है, खत्म हो गया। यही चाहिए था। इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहे हो रहा है, डिक्रीमेंट पे क्लिक कर रहे हो रहा है, यही दिए होते तुम लोग को भी बनाने, ठीक है। और कोई नंबर देंगे इसमें और ऐड पे क्लिक करते थे तो ऐड हो जाता था, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे सब्ट्रैक्ट होगा। यही करना था, यूज स्टेट के थ्रू बहुत आसानी से कर लिया। हाँ, छोटा प्रोग्राम है, अभी यूज स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब अगर ये भी किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता दो, क्योंकि ये पहले से ही दे रखे थे बनाने, और बनाए होगे तो समझ में तो नॉर्मली आ ही गया होगा। क्लियर है? समझाना है इसको, पहले से बनाए होगे तुम लोग ये। इसमें हम लोग यूज स्टेट को यूज किए हुए थे, बट यूज स्टेट यूज करना नहीं चाहते, हम यूज रिड्यूसर्स को यूज करना चाहते हैं। तो यूज रिड्यूसर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूज रिड्यूसर्स को समझने का ट्राई करना, इस प्रोग्राम पे या इस प्रोजेक्ट पे फोकस मत करना कि ये तो पहले आसान था अब हार्ड हो गया, ठीक है। यूज रिड्यूसर से ये हार्ड होगा, बट उस पर नहीं फोकस करना, ये देखना कि यूज रिड्यूसर्स काम कैसे करता है, क्योंकि उसके काम करने के तरीकों को समझ लोगे तो एक्चुअल जो यूज होगा वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यूज स्टेट फिलहाल रहने देते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे हटाना है, हटा लेंगे। अब एरर दे देगा वहां पे, इसीलिए हटा नहीं रहे। ये भी एक एरे ही रिटर्न करता है उधर से, जैसे यूज स्टेट रिटर्न करता है ऐसे ही ये भी एक एरे ही रिटर्न करता था। तो हम पहला ले लिए स्टेट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो ये देता है डिस्पैच देता है। अभी डिस्पैच का क्या काम है नहीं है देखेंगे, फिलहाल तो डिस्पैच दे रहा है तो डिस्पैच हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। स्टेट ले लिए और डिस्पैच, उसके बाद जैसे यूज स्टेट यूज करते तैसे यूज रिड्यूसर यूज कर लेंगे। इसका तो जवाब ही नहीं है, सोच रहे हैं थोड़ा सा आराम से काम करे, कर नहीं रहा है। यूज रिड्यूसर्स ले लिए, जैसे बाकी ये फंक्शंस ही होगा ना, बिकॉज बता रखे हैं हुक्स क्या होता है, फंक्शन होता है, कॉल कर दिए। जैसे इसको कॉल किए थे तो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ भेजे थे, इसको भी अगर कॉल करोगे तो तुम डिफॉल्ट वैल्यू के साथ भेज सकते हो। बट अगर जैसे हम कॉल के थोड़ा आईडी का हेल्प मिला और सजेशंस मिल रहा कि आप एक रिड्यूसर डिफाइन कीजिए, वो रिड्यूसर्स क्या है नहीं है बताते हैं रिड्यूसर्स के बारे में, और दूसरा इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट मतलब वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखना है वो बता दीजिए। तो हम बोले ठीक है तुम एक रिड्यूसर ले लो और दूसरा इनिशियल वैल्यू 0 ले लो, कुछ भी पास कर सकते थे, 0 ले लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे यूज स्टेट को यूज किया था तो जो वैल्यू था इनिशियल वैल्यू या जो भी चेंजेस करते थे कौन रिटर्न करता था, ऐसे यहाँ पर वो स्टेट करेगा। कौन करेगा? स्टेट करेगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट जब कर रहे थे तो काउंट की जगह पे स्टेट को प्रिंट कर दें, काउंट की जगह स्टेट को प्रिंट कर देते हैं। रिड्यूसर जो डिफाइन किया, यहाँ रिड्यूसर एक फंक्शन होता है,
फंक्शन तो हम बनाए ही नहीं कहीं पे, फंक्शंस बनाए हो नहीं बनाए हो, तो अभी एरर्स दिया होगा कि ये रिड्यूसर कौन है, रिड्यूसर नॉट डिफाइंड, ऐसा ही कोई एरर आया होगा। देखो रिड्यूसर इज नॉट डिफाइंड बिकॉज रिड्यूसर एक फंक्शन वहां पे चाहिए था, तो हम आर्गुमेंट कॉल कर रहे हैं, इसको कॉल करते समय तो चाहिए था आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स तो दिए नहीं, रिड्यूसर बना दिए, रिड्यूसर कौन है जानता ही नहीं है, तो हम लोग एक फंक्शन यहाँ पे बना देते हैं। फंक्शंस कीवर्ड के साथ भी बना सकते हैं, अदरवाइज हम लोग तो नॉर्मली बना ही सकते हैं एरो फंक्शंस, पसंद पड़ेगा अभी तुम लोग को फंक्शंस कीवर्ड के साथ ही, तो हम बना देते हैं यहाँ पे एक रिड्यूसर। ठीक है, एक रिड्यूसर फंक्शंस बना दिए, अब तो एरर नहीं देगा, फंक्शंस हम लोग डिफाइन कर दिए हैं। आ गया, देखो एरर्स भी खत्म हो गया होगा, यहाँ से वो पुराना होगा, इसको रिफ्रेश करोगे हट जाएगा, जा चुका एरर्स, बिकॉज रिड्यूसर फंक्शन चाहिए और डिफाइन कर रखे हैं, तो रिड्यूसर्स को पहचान गया। बाकी सारी चीजें सेम है, उधर काउंट में भी अभी जीरो दिखा रहा होगा बिकॉज डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ से जीरो रिटर्न कर दिया होगा। अब यहाँ से हटा दिए, मैं यूज स्टेट को जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि ये सारे काम किसके थ्रू करने वाले हैं, यूज रिड्यूसर्स के थ्रू, तो यूज स्टेट हटा देते हैं, यहाँ इंपोर्ट भी करके कोई फायदा नहीं, हटा दी उसको। चारों फंक्शंस को अभी रहने दो ताकि ये एरर्स ना दे, बट अभी कुछ होगा नहीं, हम क्लिक भी करेंगे तो एरर्स दे देगा कि ये काउंट होना नहीं है, अगर काउंट किए होंगे तो, अच्छा काउंट किए नहीं, ये सेट काउंट में एरर दे देगा। जैसे यहाँ पे ये सारे फंक्शंस को सेपरेट सेपरेट बनाए, प्रॉब्लम ये होगा कि अगर इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक होगा तो और भी फंक्शंस बनेंगे, और भी फंक्शंस बनेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जब फंक्शंस बनने लगेगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ये फंक्शंस कहाँ डिक्लेयर्ड है, कहाँ कॉल हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन होगा। तो यूज रिड्यूसर्स क्या बोला, एक काम कीजिए, इन सभी फंक्शंस को एक ब्लॉक में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, एक ही जगह पे डिफाइन कर लेते हैं, ताकि आपको ढूंढने में या कुछ भी अपडेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी आपको कुछ अपडेट करने को पता है, ये फंक्शंस उसी लोकेशंस पे मिलेगा, वो फंक्शंस उसी लोकेशंस पे मिलेगा, और बार बार डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन करने की जरूरत नहीं, हमेशा एक ही फंक्शंस को कॉल कीजिएगा और उसी में हम लोग डिसाइड करेंगे। बस उसमें करेंगे क्या, हमेशा वो रिड्यूसर फंक्शंस को ही कॉल करेगा, नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, बट रिड्यूसर है तो नाम रख दिए, ठीक है, हमेशा वो इसी को कॉल करेगा, मतलब यहां से जब भी हम कॉल करेंगे सब बार इसी को कॉल करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे, और जब जब इस फंक्शंस को रिड्यूसर को कॉल करोगे ना, तो उसके साथ में जब भी जैसे ही कॉल करोगे तो टाइप बता देना है, टाइप इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, और यहाँ इफ एल्स का यूज कर लो या स्विच का यूज करके तुम टाइप जो यहाँ पे पैरामीटर्स मिला होगा उस पैरामीटर से टाइप डिफाइन कर लेना कि टाइप कौन सा है, इफ एल्स से कर सकते हैं आइडेंटिफाई, या स्विच से कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यही करते हैं, तो अब इसकी कोई नीड पड़ने वाली नहीं है, आगे कर ले। तो मुझे यहाँ पे टाइप चाहिए, टाइप तो निकालना होगा, टाइप नहीं बोल के उसको हम बोलते हैं एक्शन, तो नाम भी एक्शन ही रख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे एक्शन, कि कैसे एक्शंस करना है, जैसे यहाँ पे एक्शन पास कर देना, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, ऐड करना, सब ये एक्शन ही हुआ ना, कौन सी एक्शंस करना, तो एक्शन नाम रख देते, मैंडेटरी नहीं है बट याद रखने के लिए कि एक्शन है, एक्शन नाम रख देते हैं, रख दे हम लोग भी एक्शन। ठीक है, जब जब इसको कॉल करेंगे तो इसको कम से कम पुराने वाला डेटा भी तो याद रखना चाहिए ना, पुराने क्या था, जैसे स्टेट में अभी डेटा, ये पुराना वाला डेटा तो मिलना चाहिए, तो पहले से क्या था, चेंज करोगे तो पुराना वाला देख के ध्यान में रख के चेंज करोगे ना, उसी में चेंज करोगे या क्या करना है, तो इसको पहला आर्गुमेंट यही मिलता है स्टेट, अच्छा नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है, और दूसरा हम क्या ले लिए, एक्शन, क्लियर है, ये कौन सा ले लिए, स्टेट और एक्शन, नाम कुछ भी रख सकते हो, हम पहली बार नहीं कितनी बार बोल चुके हैं, नाम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, बट हम लोग स्टेट इसलिए, जैसे काउंट था तो काउंट रख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसको स्टेट बोलते हैं तो स्टेट रख लिए। एक्शन में भी कुछ भी रख सकते हो, बट एक्शन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम एक्शंस का टाइप पता करने वाले क्या है, ठीक है, तो अब उस काम को कंप्लीट कर ले। स्विच भी यूज कर सकते हैं या नहीं तो इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, और जब मल्टीपल्स ऑप्शंस हो तो हमारे लिए सबसे बेटर होता है स्विच, सबसे बेटर क्या होता है स्विच, बट उसको यूज करने से पहले हम दिखाते हैं कि ये कॉल कैसे होगा नहीं होगा, और इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं, कमेंट करेंगे तो एरर्स दे देगा, उसको रहने दो, कॉल नहीं कर रहे हैं, बस इसमें से हम किसी को कॉल करके एक बार दिखा दें, ये रिटर्न करेगा, और जो भी रिटर्न करेगा वो न्यू स्टेट रिटर्न करेगा, तो रिटर्न स्टेटमेंट लगा देते हैं, वो हटाएंगे तो एरर्स देने लगेगा वहां पे, क्योंकि यहाँ से हम कॉल कर रखे हैं। रिटर्न स्टेटमेंट में सपोज करो कि हम 5 रिटर्न कर दिए, क्या कर दिए 5 रिटर्न किया, तो ये 5 कहाँ जाएगा, न्यू स्टेट, ये जो स्टेट हम लिए थे पुराना स्टेट मिलेगा, जैसे लॉक करके देख लो, स्टेट को लॉक कर लिया, कंसोल में प्रिंट हो जाएगा, और रिटर्न कर रहा है 5, तो ये न्यू स्टेट होगा, मतलब यहाँ पर जो ये स्टेट है ये स्टेट चेंज होकर न्यू होगा,
ठीक है। और कॉल कैसे करते हैं, तो डिस्पैच ये जो मिला था ये एक फंक्शन से, इसको कॉल करने के लिए हमेशा डिस्पैच में समझ लो क्या, पास कर दो। तो ऐसे हैं डिस्पैच को हम कॉल करेंगे, रिड्यूसर से इंटरनली कॉल होगा जब हम डिस्पैच को कॉल करेंगे। तो अब जब हम इंक्रीमेंट कर रहे थे तो इंक्रीमेंट को ना कॉल करके हम किसको कॉल कर देते हैं, डिस्पैच को कॉल कर देते हैं। ठीक है, डिस्पैच को कॉल कर दे। अगर एरर्स नहीं दिया तो ठीक है, देखते हैं एक बार। क्लियर है, 5 आ चुका है, लेकिन लॉग में देखोगे जाके तो 0 प्रिंट किया होगा। क्यों, डिफॉल्ट 0 था पहली बार, अगली बार हम फिर से इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस बार 5 आया, क्योंकि उसको रिटर्न 5 ही कर रहे थे तो 5 को 5 ही रखा, फर्क ही नहीं पड़ा। तो स्टेट में हम क्या देख रहे हैं कि पुराना वैल्यू मिल रहा है, स्टेट में पुराना मिल रहा है जो प्रीवियस था, और जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो न्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये समझ आ गया। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये बोल रहे हैं कि जब भी डिस्पैच को कॉल करना ना, अपने साथ क्या करना, टाइप लेके जाना कि क्या करना है वहां पे, और यहाँ पे हम स्विच या इफ के थ्रू पता कर लेंगे और बता देंगे कि क्या रिटर्न करना है नहीं करना है। तो सबसे बेटर हम लोग स्विच ही यूज कर लेते हैं, यानी तो पहली बार एक बार इफ को यूज करके दिखा देते हैं। एक्शन में आने वाला है, एक्शन डॉट हम लोग टाइप पता कर लेंगे कि टाइप क्या है, नहीं एक्शन डॉट टाइप, और टाइप में जो चेक करना चाहो कर लो, सपोज करो आईएनसी कर लेते हैं इंक्रीमेंट के लिए। अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या करना है, रिटर्न कर देना जो भी स्टेट मिला है उस स्टेट में 1 ऐड करके। ठीक है, अब अगर हम डिस्पैच को कॉल करेंगे तो यहाँ पे मुझे टाइप भी भेजना पड़ेगा, हाँ नहीं। और अगर किसी फंक्शंस में टाइप या किसी फंक्शंस में कोई भी आर्गुमेंट्स देके पास करना होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही तुम ब्रैकेट दोगे वो कॉल हो जाएगा। तो बताए थे इस चीज को हैंडल कैसे करते थे रिएक्ट में, कोई और एक फंक्शंस बना लेते थे, तो एक एरो फंक्शंस बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एरो फंक्शंस बना लिए और इस एरो फंक्शंस के अंदर से हम डिस्पैच को कॉल कर दिए। अब ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, हम टाइप को भेज देते हैं, और टाइप को एज अ जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट भेज देते हैं कि टाइप ले जाओ यहाँ से, और टाइप में क्या करो, एज अ जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये डिस्पैच फंक्शंस कॉल होगा तो ये जो टाइप आया ये आ जाएगा यहाँ पे एक्शंस के अंदर में, बिकॉज यहाँ पे स्टेट में तो डिफॉल्ट वैल्यू आया था, और टाइप चेक करके हम उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। और ये हम किए हैं इंक्रीमेंट वाले बटन, इस पे क्लिक करो, हो रहा है क्या वही काम। तो सेम काम हम बाकी पर भी कर सकते हैं, और हर बार मुझे डिस्पैच को ही कॉल करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को तो नहीं करना पड़ेगा। तब इसको हटा ही देते ना, अब ये तो किसी काम का है नहीं। हालांकि एरर से भर गया होगा यहाँ पे, हाँ तो एरर दे दिया होगा सब कि वो क्या क्या है, इसीलिए तभी से नहीं हटा रही थी। ये ढूंढ रहा होगा ना डिक्रीमेंट कहाँ है, ऐड कहाँ है, सब्ट्रैक्ट कहाँ है। हम तो बोल रहे हैं सब जगह तुम इसी को कॉल करो, हर एक लोकेशन से इसी को कॉल करो। ठीक है, ऑन क्लिक ही लगना चाहिए था, और ऑन क्लिक में मुझे यही लगाना, सभी जगह से इसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं। कोई दिक्कत, अब क्या नाम रखते हैं, यूज रिड्यूसर। अभी किसी भी क्लिक करेंगे ये इंक्रीमेंट ही होने वाला है, क्योंकि सब में टाइप क्या कर रखे हैं, इंक्रीमेंट ही पास कर रखे हैं, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा ना। हाँ तो इसमें डिक्रीमेंट कर दो ना, पूरा भी नाम लिख सकते हो, शॉर्ट भी लिख सकता हूँ। डीसी कर दिए, यहाँ पे ऐड करना था तो ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब उन सब के लिए यहाँ पे टाइप कर ले। डिफॉल्ट में क्या करते हैं, 5 ना हम स्टेट को ही रिटर्न कर देते हैं कि अगर कुछ नहीं हो तो यही लेके चले जाना, और ये रिटर्न डिफॉल्ट में कर देंगे। यहाँ पे हम स्विच को यूज कर लेते हैं। अब
इफ को हटा के यहाँ स्विच यूज कर लेते हैं, स्विच पढ़ा रखे थे तुम लोग। और स्विच में हम ये बता देते हैं कि एक्शन डॉट टाइप क्या है, एक्शन डॉट टाइप, और जो भी टाइप हो उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करो। और ये सब अब कहाँ चले जाएगा, केस के अंदर में। केस, ये ब्रैकेट यहाँ से हटा दो, बस ये ट्रिपल इक्वल टू यूज कर लेते तो बेटर रहता है। ये यहाँ से क्लोज हुआ, ये एक्शन डॉट स्विच एक और जाएगा यहाँ पे, ये फंक्शंस का क्लोज स्विच, ये नहीं लगेगा यहाँ पे, इसको हटा दो। ठीक है, एक्शन डॉट टाइप। अगर इंक्रीमेंट आएगा तो यहाँ पे एक केस में हम देख लिए, इसी तरीके से बाकी केस भी आ जाएगा, तो सभी केस को लिखते चलते हैं यहाँ पे। दूसरा भी हो गया, तीसरा भी लिख लो, 4 केस था, चारों केस लिख दिया। उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट में भी रिटर्न कर देना और रिटर्न स्टेट कर देना। ठीक है, केस क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे अब चेंज कर देते हैं, डिक्रीमेंट चाहिए तो डिक्रीमेंट कर देते हैं, यहाँ पे ऐड था ऐड कर देते हैं, और ये सब्ट्रैक्ट था। डिक्रीमेंट में माइनस करना था, माइनस कर देते हैं। एडिशन में एडिशन नहीं करना, सब्ट्रैक्शन में भी माइनस करना था, माइनस कर देते हैं। लेकिन इन दोनों में अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो 1 नहीं करना था, जो वहां पे डेटा था उसको गेट करना था। अब वो डेटा कैसे गेट करेंगे वो देखेंगे, फिलहाल तो वो हो रहा है कि नहीं वो देखो। इंक्रीम ढेर सारा एरर भर दिया है, रिटर्न स्टेट +1 टाइप INC। अच्छा, ये टाइप नहीं चेक करना होगा, अब डायरेक्ट ना लिखेंगे। ठीक है, अभी तो वही हो रहा है, सब में 1 1 कर रखे हैं। ऐड के केस में मुझे ये चाहिए था डेटा, तो पहले तो इसमें एक बार रिक्वायर्ड लगा दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग जबरदस्ती कुछ भेजे बिना भेज दो। रिक्वायर्ड कर देते हैं, यूज रेफ से डेटा निकाल के भी भेजना पड़ेगा मुझे हर बार। तो जब यहाँ पे ऐड कर रहे थे तो ऐड के साथ साथ हम सोच रहे हैं क्यों ना एक और ऑब्जेक्ट ही भेज रहे हैं, तो एक और मेंबर्स तो इसमें भेज ही सकते हैं, तो कॉमा देके दूसरा मेंबर्स भी भेज दे। और जब यहाँ से कोई डेटा भेजते हैं ना, कोई डेटा अगर भेजना होगा तो अक्सर उसको हम पेलोड के नाम से जानते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है, स्टैंडर्ड बस फॉलो करते हैं, पेलोड तो हम लोग भी पेलोड लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉलो करने से फायदा ये होगा कि कहीं दूसरे का कोड पढ़ोगे तो समझ आएगा कि क्या मीनिंग है। नहीं तो कोई अगर डेटा भेजो, ये एक्शन भेज दिया, हमको क्या करना था, एक्शन में अगर डेटा भी भेजना है तो उसको पेलोड के नाम से जानते हैं, तो पेलोड लिख देते हैं। की दे दिए पेलोड, और डेटा यहाँ पे क्या भेजना है। अच्छा, पेलोड में जो डेटा मुझे भेजना है, सपोज करो अभी 5 भेजना है तो 5 कर दिए। इसको बाद में हम लोग यूज रेफ से निकाल लेंगे, बिकॉज हम लोग इनपुट से डेटा निकालने वाले। और इस पेलोड को अगर हमको गेट करना होगा यहाँ, तो जैसे एक्शन डॉट टाइप को गेट कैसे पेलोड को गेट कर लेते हैं। तो ऐड के केस में क्या करना, हम बोल रहे कि एक्शन तुम्हारे पास जो पेलोड आया होगा उस डेटा को निकाल लो, उसको ऐड करना। और अगर अभी आके देखोगे और ऐड पे क्लिक कर रहे हैं तो 5 ऐड हो रहा है 5 क्या ऐड, हाँ 5 तो ऐड हो चुका है। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट में भी करना था, तो उसमें भी हमको यहाँ पे पेलोड पास करना होगा। लेकिन पेलोड में मुझे डेटा कौन सा पास करना होगा, तो पेलोड में डेटा पास करना होगा इस रेफ में जो डेटा होगा। तो एक बार उसको गेट कर लेते हैं। तो इनपुट रेफ नाम रखे थे, इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू। ठीक है, चेक करते हैं काम कर रहा है या नहीं। चिपक गया, और क्यों, स्ट्रिंग था ना, बाय डिफॉल्ट तो हम बताए थे जब गेट करेंगे तो वो स्ट्रिंग होगा। इसको नंबर में कन्वर्ट कर लो। अरे
पेलोड, ठीक है। सेम काम अब डिक्रीमेंट में कर ले, तो यहां पर भी पेलोड डाल देते हैं, कॉमा पेलोड। इसी को कॉपी पेस्ट मार देते हैं ना, क्योंकि ये सेम डेटा जाने वाला है ना। कोई दिक्कत, समझ आया? और यहां पर भी अब मुझे चेंज करना होगा, ये एक्शन डॉट पेलोड को माइनस करना होगा। कर दिए सारी चीजें सेम। अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इंक्रीमेंट करेंगे तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सारी चीजें काम कर रहा है, जो डेटा दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। पहले भी ये काम किए थे, लेकिन इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे वो किसके थ्रू कर रहे थे? यूज स्टेट के थ्रू कर रहे थे। यूज स्टेट में क्या हुआ था और इसमें क्या हुआ, जो मेन डिफरेंस है उस डिफरेंस पे ध्यान देना। जब यूज स्टेट यूज किए थे तो हमको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस मल्टीपल टाइम डिफाइन करना पड़ा था। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सब्ट्रैक्शंस, मल्टी, ये अभी तो एडिशंस के लिए किए थे, मान लो मल्टीप्लिकेशन तो सबके लिए करना पड़ता। अब अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन बटन भी तुमको डालना है ना, देखो कितना आसान हो जाएगा। एक बटन लगाएंगे और यहाँ पे हम जब भी डिस्पैच करेंगे तो डिस्पैच में टाइप में सब्ट्रैक्ट भेज रहे थे तो मल्टीप्लाई भेज देंगे, और यहाँ पे हम बस केस में मल्टीप्लाई भी लगा लेंगे और कितना आसानी से मैनेज कर पाएंगे। अगर किसी को कुछ अपडेट भी करना होगा तो बजाय इधर उधर ढूंढने के डायरेक्ट आएगा रिड्यूसर्स के पास और ढूंढ लेगा, ढूंढ सकते हैं और आसानी से हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो स्टेट को और बेहतर तरीके से मैनेज कर पाए क्या, बस इसी के लिए यहाँ पे है। चलो पीपीटी की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा थ्योरी भी वहां पे है, उसको समझते हैं, फिर इस कोड पे आते हैं, देखिए क्या क्या किए हैं इसमें। क्लियर? कोई क्वेश्चन है तभी पूछ लो। आज लगता है मेरे माउस पे कंट्रोल नहीं है, क्लिक यहाँ कर रहे हैं कहीं और हो रहा है। रिड्यूसर, कौन पढ़ोगे आज? मनीषा पढ़ना तो क्या नहीं पढ़ोगे? पढ़ने नहीं आता है? सत्यम, फर्स्ट ऊपर वाला पढ़ो, फिर दूसरे को दे देंगे मौका, कोई बात नहीं। It is useful when the state transition depend on previous state value or when you need to handle actions that can update the state differently. ठीक है, वही सारी चीजें लिखे हैं जो अभी तभी से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो यूज रिड्यूसर्स है किसका अल्टरनेटिव है? यूज स्टेट का। और कब हम यूज स्टेट के जगह यूज रिड्यूसर्स को यूज करेंगे? जब कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स का मैनेज करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पढ़ो आगे। ये सिंटैक्स हो गया, सिंटैक्स आ गया, रिड्यूसर, इनिशियल स्टेट और स्टेट डिस्पैच, इन सब के बारे में पढ़ो क्या क्या था। यही चारों से मिले थे हम लोग, रिड्यूसर, इनिशियल स्टेट में भी जीरो दे दिए थे, स्टेट और डिस्पैच, सबके बारे में। Reducer, a concept that defines how the state should be updated based on the action it takes to parameters the current state and the action. वही सारी चीजें लिखे हैं। रिड्यूसर्स क्या था? एक फंक्शंस था, इसको दो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करना था, वो जो फंक्शंस था, और वो दो आर्गुमेंट्स कौन से थे? करंट स्टेट, पहला जो था वो करंट स्टेट था, और सेकंड एक्शन था। ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना और डेटा क्या लेना, दोनों अपने साथ रखा था। एक्शन में टाइप बता देते थे और पेलोड के थ्रू हम लोग डेटा बता रहे थे। ठीक है, इनिशियल स्टेट, इनिशियल वैल्यू जो सेट करते थे, उसके बाद स्टेट, The current state return from the usual state. जो स्टेट रिटर्न करता था, जैसे हम लोग को यूज स्टेट में करते थे तो डेटा रिटर्न करता था, जो मेनली वही वेरिएबल्स। डिस्पैच, A function used to send an action to the user to update the state. डिस्पैच क्या था? एक फंक्शन था, इसी डिस्पैच फंक्शंस के थ्रू जो भी एक्शंस या पेलोड, जो भी डेटा भेजना होता था रिड्यूसर्स को, इसी के थ्रू भेजते थे। और जब भी मुझे कॉल करना होता था डिस्पैच को ही कॉल करते थे। यही चारों चीजें थी। आगे कब यूज करेंगे हम लोग यूज रिड्यूसर्स को? व्हेन टू यूज रिड्यूसर्स? Complex state logic when state updates involve multiple
values to require complex calculation based on previous state. Multiple state transitions when you need to enter various actions that can update that the state in different ways. वही सारी चीजें लिख रहे हैं कि जब कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो, मल्टीपल से स्टेट ट्रांजेक्शंस हो, जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट एक्शंस पे डिफरेंट वर्क करना होगा। जैसे अभी हमारे प्रोग्राम में था ना डिफरेंट। अच्छा, दोनों में आसान कौन लगा तुम लोग को? यूज स्टेट के रिड्यूसर, यूज स्टेट किसी किसी को लग सकता है, वो इसलिए लग सकता है क्योंकि वो उस पर काम कर चुके हो। यूज स्टेट आता है तुम लोग को तो उसको वो आसान लग सकता है, बट आसान यूज रिड्यूसर से इसके थ्रू मैनेज करना और आसान हो जाता है। ठीक है, आगे। सेंट्रलाइज्ड लॉजिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो भी एक्शंस था या जो भी ऑपरेशंस थे उन सबको एक जगह पे हम लोग लिख देते रिड्यूसर फंक्शंस के अंदर में। तो जो भी मुझे चेंज करना हो, कुछ भी आगे अपडेट्स करना हो तो वहीं आप आगे कर लेंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं किसका आगे पढ़ना? वेट, यहाँ पर जो हम लोग मेंशन किए हैं इस लाइन पे थोड़ा एक बार फोकस करना। क्या कहना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग ओरिजिनल स्टेट को चेंज नहीं करते थे। ओरिजिनल स्टेट को कुछ भी चेंजेस नहीं करते थे। जब भी हम लोग रिड्यूसर फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं वो एक न्यू स्टेट रिटर्न कर रहा था। क्या होगा, जब हम पहला 5 को रिटर्न किए थे तो पुराने वाले को छोड़ के एक नया रिटर्न किया था, तो इसीलिए हम हमेशा पुराने स्टेट हमको मिला हुआ था रिड्यूसर फंक्शंस में, बस उसमें जो भी चेंजेस करते थे हमेशा हमको रिटर्न करना पड़ रहा था बिकॉज वो न्यू स्टेट रिटर्न कर रहा था। ठीक है, एक बार कोड देख लो, वही कर रहे थे, इसीलिए हमेशा स्टेट को रिटर्न कर रहे हैं। स्टेट में चेंज करके हम नया स्टेट को रिटर्न कर रहे थे बिकॉज ये हमेशा न्यू स्टेट रिटर्न करता है। अब ये मत कोई सोच लेना कि रिटर्न नहीं करे सर, अपडेट कर देते हैं तो काम नहीं होगा क्या। तो ये अपडेट हुआ बट रिटर्न नहीं किया तो पुराना वाला वैसा ही रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इनिशियल स्टेट। रुक जाओ, तुम पढ़ने दो इसको। नहीं पढ़ोगे? तुम पढ़ोगे? You provide an initial state value for your component. Use इनिशियल स्टेट क्लियर था सबको? इनिशियल स्टेट बाकी में भी करते थे, यहाँ पर भी वही है। Use reducer hook. You call the use reducer hook passing your reducer function and the initial state as argument. It return an array containing the current state, a dispatch function. जब यूज रिड्यूसर्स को हम लोग कॉल किए थे तो वो दो चीजें रिटर्न कर रहा था, एक करंट स्टेट और डिस्पैचर फंक्शंस। जब यहाँ पे कॉल किए थे इसको तो ये वही दोनों चीजें रिटर्न किया था, करंट स्टेट क्या होगा और डिस्पैच फंक्शन, जिसके थ्रू हम लोग डिस्पैच किया करते थे कि क्या करना है नहीं करना है। जो वहां पे देखे वही सारी चीजें लिखे हैं। डिस्पैच एक्शंस, इसको पढ़ लो। Dispatching action. To update a state, you call the dispatch function passing an action object and argument. The dispatch function sends this action to your reducer function, which then computes the new state and re-render the component with the updated state. जब भी अपडेट स्टेट होता था डिस्पैच फंक्शंस के बाद रीरेंडर हो रहा था क्या? हाँ, रीरेंडर हो रहा था बिकॉज कंटेंट न्यू शो हो रहा था। रीरेंडर नहीं होता तो शो नहीं होता। और वही एग्जांपल्स यहाँ मेंशन कर दिए अभी जो हम लोग बनाए हुए थे। यहाँ पे थोड़ा छोटा एग्जांपल्स लिखे हैं पर चीजें वही है। ठीक है, इसमें मुझे मल्टीप्लाई ऐड करना है और हम चाहते हैं कि तुम लोग में से कोई बताओगे कि कैसे करेंगे, तो जल्दी से बताते जाओ। मल्टीप्लाई के लिए ऑप्शन, जैसे अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रखे हैं ना, एक चाहते हैं हम मल्टीप्लाई बटन दे दें, तो मल्टीप्लाई बटन हम लोग यहाँ पे लगा दें। आगे बताओ।
सिंबल देते हैं मल्टीप्लाई का। क्या करें अब, एआई ओपन कर दिए ताकि तुमको सजेशंस मिले। ठीक है, ये गलती से भी मत बोलना, रीसेट के लिए आ रहा है, बट मुझे पता है ऑन क्लिक में इतना लगाना है। यहाँ पर क्या करना है ये बताओ, टाइप में क्या कर दे, शॉर्ट लिख देते हैं मल्टीप्लाई कोमा, दूसरा पेलोड में वही नंबर्स भेजना होगा, भेज दे, सेम तरीका रहेगा। और बस अगर मुझे ये ऑप्शन से ऐड करना है तो अब एक और काम करना होगा, यहाँ पे एक और केस ऐड करना होगा, बाकी सारी चीजें सेम ही रहेगा। केस ऐड कर दिए और वहां पे मल्टीप्लाई कर दिए और वो बटन्स भी यहाँ पे आ गया होगा। डिविजन्स भी कर सकते हो, बाकी सब भी हो सकता है। रीसेट में क्या करना होगा, कैसे करेंगे, मान लो अगर रीसेट बटन देना होगा यहाँ पे तो रीसेट बटन तो आ गया, ये सही है। हाँ यही दिया होगा तो सही ही होगा। अगर हम रीसेट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे टाइप रीसेट कर दिया। दूसरा तरीका है कि डिफॉल्ट में हम लोग 0 रिटर्न कर देते तो वो भी काम हो सकता है, और यहाँ से अभी भी हो जाना चाहिए, फिर टाइप पास करने की मुझे जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि चेक ही नहीं करना, डिफॉल्ट में तो यही कॉल होगा ना। तो एक काम करो, डायरेक्ट भी देखो एक बार, डायरेक्ट भी हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो डिस्पैच को डायरेक्ट तुम कॉल कर लो, इंक्रीमेंट्स रीसेट, हाँ ठीक किए क्या, डिस्पैच को अगर कॉल किया डायरेक्ट, कोई भी हम पेलोड या एक्शंस तो दिए नहीं, और अगर कोई पेलोड या एक्शंस नहीं दिए तो यहाँ पे आया होगा, और स्विच केस के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी नहीं मिला होगा तो डिफॉल्ट में गया होगा। स्विच पढ़े थे हम लोग, डिफॉल्ट में गया होगा, डिफॉल्ट में 0 रिटर्न किया तो रीसेट हो जाता था। ठीक है, यूज रिड्यूसर्स यूज कर लोगे तो इसको फिर से बनाना है तुम लोग को, और इस बार यूज रिड्यूसर्स को यूज करना। ओके चलो खत्म करो।